नेक्स्ट टॉपिक है डॉस कमांड्स। जब हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझा था तब हमने ये समझा था कि कंप्यूटर सिस्टम को चलने के लिए किसी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर को होना ज़रूरी ही है। यूजुअली हम इसे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। हमने समझा था कि भले ही हमारे पास कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं हो तो काम चल जाएगा, काम ऐसे चल जाएगा कि कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो आप बिलीव कीजिए सिस्टम को स्टार्ट होना पॉसिबल नहीं है। सिस्टम स्टार्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि सिस्टम स्टार्ट होता ही इसके भरोसे, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। और कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होने के बाद जो पहला इंटरेक्शन होता है वो हमारा इस ऑपरेटिंग सिस्टम से ही होता है। तो अभी के टाइम में तो हमारे पास बहुत सारी अवेलेबिलिटीज़ हैं। हम लोग यूजुअली विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं। कई सिस्टम्स में ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे लिनक्स रहता है। मोबाइल में गूगल एंड्रॉयड या iOS, मैक जो एप्पल के लैपटॉप्स होते हैं उनमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। तो इन वैरायटीज़ के बावजूद भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो शुरू से लेकर आज तक है वो है डॉस, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये कि आपको विंडोज चाहिए तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, लिनक्स चाहिए तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, यू हैव टू इंस्टॉल देम एज पर द रिक्वायरमेंट। आपको उसे इंस्टॉल करना ही होगा। लेकिन डॉस एक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूं समझ लीजिए कि ये हार्डवेयर के साथ एम्ड रहता है और हमेशा अवेलेबल रहता है। यहाँ तक कि अगर आपको विंडोज डालना है पहली बार, यूनिक्स या लिनक्स डालना है पहली बार, तो डॉस की सहायता से ही आप उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो ये कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूं तो हम इनका ज्यादा यूज करते नहीं हैं, लेकिन कभी किसी परिस्थिति में अगर ऐसा हो जाए कि विंडोज करप्ट हो जाए या हमारे पास लिनक्स है वो करप्ट हो जाए, तो इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए हम डॉस की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि डॉस यूजुअली करप्ट नहीं होता है। इमरजेंसी केस में आप डॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉस को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट पे जाके रन प्रॉम्प्ट पे cmd टाइप कर देते हैं, जिससे कमांड प्रॉम्प्ट के फॉर्म में वो हमारे सामने आ जाता है। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का रहता है। आप जैसे ही cmd टाइप करेंगे ये आपके सामने डॉस प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा। डॉस प्रॉम्प्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि पहली बात तो ये GUI नहीं है, ग्राफिकल नहीं है। नॉन GUI होने के कारण इसमें इंस्ट्रक्शंस देने के लिए अगर आप निर्देश देना चाहते हैं तो आपको कमांड्स की सहायता लेनी होगी। ये पूरी तरह से कमांड्स पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग ये है नहीं, क्योंकि ये एक समय में एक से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। आपको एक कमांड देनी होगी, जब वो कमांड अपना पूरा काम कर लेगी देन आफ्टर ओनली यू वुड बी एबल टू गिव अनदर कमांड। तभी आप दूसरी कमांड उसको दे पाएंगे। जब दूसरी खत्म होगी तभी आप तीसरी दे पाएंगे। इस प्रकार एक के बाद एक कमांड्स इसको दे सकते हैं, एक के बाद एक ही काम कर सकता है। पैरेलल ये विंडोज या लिनक्स की तरह मल्टीपल ऑपरेशंस नहीं कर सकता है। तो ये है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डॉस। यही चीज यहाँ बताई गई है कि डॉस इज अ नॉन GUI, नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, हेंस रिक्वायर्स कमांड्स फ्रॉम यूजर। इसलिए इसे कमांड्स की जरूरत है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, यूजर हैव टू गिव कमांड्स एज पर द रिक्वायरमेंट। यूजर को अपनी आवश्यकता के अनुसार कमांड्स देनी होती हैं जब भी वो डॉस के एनवायरनमेंट में काम करता है। यानी कि अगर उसे डायरेक्टरी बनानी है, डायरेक्टरी जिसको हम विंडोज के वातावरण में फोल्डर के नाम से जानते हैं, या फाइल बनानी है, या फोल्डर का नाम बदलना है, फाइल का नाम बदलना है, या डिलीट करना है, वगैरह वगैरह जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, वो हर एक ऑपरेशन के लिए डॉस में आपको कमांड की जरूरत पड़ेगी। तो यही टॉपिक है डॉस कमांड्स, यानी डॉस के वातावरण में प्रयोग में ली जाने वाली कमांड्स, निर्देश के लिए यूज में ली जाने वाली कमांड्स। डॉस कमांड्स की हम बात करें तो डॉस कमांड्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ग कहलाता है इंटरनल कमांड्स, जबकि दूसरा वर्ग कहलाता है एक्सटर्नल कमांड्स। तो जितनी भी कमांड्स हैं वो इन दो कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। अब मैं आपको बता दूं पहले इंटरनल कमांड्स के बारे में। तो इंटरनल नाम से ही समझ में आता है, यानी आंतरिक।
अंदरूनी कमांड्स। तो इंटरनल कमांड्स नाम के ही जैसे डॉस की प्राइमरी मेमोरी में हमेशा अवेलेबल होती हैं। आप जब चाहें इनका प्रयोग कीजिए और आपको किसी तरह के एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होगी। मतलब ये कमांड्स डॉस की एक सिस्टम फाइल होती है जिसे हम जानते हैं command.com। इस command.com फाइल से सप्लाई होती हैं, अवेलेबल कराई जाती हैं। सिस्टम फाइल्स होंगी तभी सिस्टम बूट होगा, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर हमारे हार्ड डिस्क में सिस्टम फाइल्स नहीं होंगी तो सिस्टम बूट नहीं हो पाएगा, विशेषकर डॉस स्टार्ट नहीं लेता है। जब सिस्टम फाइल्स कॉपी होती हैं तो उन कईयों सिस्टम फाइल्स में से एक फाइल होती है command.com। कई सारी सिस्टम फाइल्स होती हैं, autoexec.bat, system.ini, ऐसे कईयों फाइल्स में से एक फाइल होती है command.com। और इस command.com के थ्रू कई सारी कमांड्स अवेलेबल होती हैं। तो यूं समझ लीजिए कि सिस्टम फाइल्स होंगी तो डॉस स्टार्ट होगा, और सिस्टम फाइल्स होंगी तो command.com भी होगी, और command.com होगी तो कमांड्स तो डॉस पे चलेंगी ही। तो वो कमांड्स जो सदैव इसके पास अवेलेबल हैं, कंसिस्टेंटली इसके पास बनी रहती हैं, अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती नहीं है, वो सारी कमांड्स इंटरनल कमांड्स कहलाती हैं। बजाय इसके कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जिन्हें इंस्टॉल करना होता है उसी के बाद चल पाती हैं, तो वो हैं एक्सटर्नल कमांड्स। यानी कि ये हमेशा प्राइमरी मेमोरी में अवेलेबल नहीं होती हैं, command.com में अवेलेबल नहीं होती हैं। ये क्योंकि बड़ी कमांड्स होती हैं, इन्हें स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है मेमोरी में, इसलिए command.com में नहीं रहती हैं, उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। आपकी आवश्यकता के हिसाब से आपको इन्हें इंस्टॉल करना होता है। अब एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि ये पुराने समय की बात हो गई जब इन्हें इंस्टॉल करना पड़ता था, क्योंकि ये थ्योरी सिलेबस में है तो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अब डॉस इतने ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है कि लगभग सारी एक्सटर्नल कमांड्स भी अब इंटरनल की ही तरह काम करती हैं। ये बात आप समझ लीजिए। थ्योरी है इसलिए हम समझ रहे हैं कि इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल कमांड्स कौन सी होती हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि डॉस के वर्जन सब इतने अपग्रेड हो चुके हैं कि एक्सटर्नल कमांड्स जो पहले कभी एक्सटर्नल होती थी या जिन्हें पहले कभी चलाने से पहले इंस्टॉल करना पड़ता था, आज के समय में अगर आप उन्हें चलाना चाहते हैं तो किसी तरह के इंस्टॉलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यूं समझ लीजिए कि जो पुराने समय में एक्सटर्नल होती थी वो लगभग सारी ही कमांड, लगभग सारी नहीं कह सकते अपन, उनमें से लगभग कमांड्स अभी के समय में इंटरनल की तरह ट्रीटमेंट देती हैं। मतलब ये है कि आप बिना किसी इंस्टॉलेशन के इजीली उनको यूज कर सकते हैं। तो इंटरनल कमांड्स कई सारी हैं, मैंने आपको बताया, जो इजीली चलती हैं, इन्हें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। ये पुराने समय की बात कर रहा हूँ, अभी तो के समय में लगभग इंटरनल एक्सटर्नल सब बराबर ही हो गया है। फिलहाल इंटरनल कमांड्स में कुछ कमांड्स हैं dir, इसके अलावा md, cd। ये कमांड्स किस तरह चलेंगी वो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, इनको प्रैक्टिकली चला के दिखा दूंगा एक बार। फिलहाल मैं आपको मोटे तौर पे बता रहा हूँ कि अगर आप इंटरनल कमांड्स के एग्जांपल्स लिखेंगे तो एग्जांपल्स में ये एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, इन्हें नोट भी कर सकते हैं। md, cd, rd, इनकी वर्किंग्स क्या हैं, कॉपी कॉन, डेल, इन सब के काम क्या हैं वो मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा, अगले वीडियो में। डॉस की एक्सटर्नल कमांड्स की हम बात करें तो ट्री कमांड, फॉर्मेट कमांड, सॉर्ट, fdisk, mod, attrib, ये सारी कमांड्स। इनके अलावा एक्सटर्नल कमांड्स में हेल्प, sys, sys कमांड, ये सभी कमांड्स एक्सटर्नल कमांड्स का एग्जाम्पल हैं।